सो हेलो एवरीबॉडी। पिछली कुछ वीडियो से हम जेई एडवांस 2025 जेईई एडवांस 2025 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। फाइन। और काफ़ी सारे चैप्टर वाइज मैंने टॉपिक वाइज वीडियो सेग्रीगेट किए हैं। और पिछली कुछ वीडियोस में हम ऑलरेडी 5-6 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, परम्यूटेशंस का, बाइनोमियल का पोर्शन था, है ना, क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो था, और भी काफी कुछ था। आज इस वीडियो में मैं पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करके लेके आया हूँ। तो आज की पूरी जो डाइविंग रहेगी वो डिफरेंशियल कैलकुलस में रहेगी। ठीक है। सो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ए फंक्शन एफ ऐसे डिफाइन कर रखा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर ट्रू। ठीक है, ये सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन है, तो आंसर तो इसमें एक ही करेक्ट है। नाउ पहला ही ऑप्शन है एफ इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमेशा बेसिक डेफिनेशन का यूज करना है। गॉट इट। तो जैसे कि अगर मैं इसमें एफ डैश 0 प्लस चेक करूंगा, एफ डैश 0 प्लस वो आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 0 plus h minus f0 upon h, that is limit h approaches to 0 f of 0 plus h minus f of 0 will be 2 minus 2h square minus h square sin 1 upon h minus f0 2 upon h, जो अपने पास अल्टीमेटली बनेगा that limit h approaches to 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 2h माइनस h साइन 1 बाई h, जो अल्टीमेटली 0 जाने वाला है। दिख रहा है, क्योंकि h भी 0 है, साइन 1 बाई h ये जो है ये कुछ माइनस 1 to 1 में फ्लक्चुएट करता रहेगा, और बाहर वाला h इसको 0 कर देगा। Am I correct? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं f डैश 0 माइनस चेक करता हूं, सो दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f0 माइनस h आ जाएगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूंगा इसको, माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस h, तो ये प्लस बन जाएगा साइन 1 बाई h अपॉन माइनस h। गॉट इट। दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 2h माइनस ऑफ h साइन 1 बाई h। अच्छा देखो, डेफिनेशन से तो ये भी 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों के दोनों 0 आ जाए, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। गॉट इट। अच्छा, एक चीज पे और ध्यान दो, थोड़ा ब्लू पेन से लिखता हूं। अगर मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दूं, इसमें से अगर मैं माइनस h कॉमन ले लूं, इट इज गोइंग टू बी 2 प्लस साइन 1 बाई h। अब आप एक चीज सोचो, जब आप 0 के राइट में हो तो ये वैल्यू डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, ये माइनस h की वजह से निगेटिव होने वाला है, तो ये अल्टीमेटली निगेटिव होने वाला है। अच्छा, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन पे ध्यान दूं, यहां से मैं h कॉमन ले लूं, तो इट इज गोइंग टू बी 2 माइनस साइन 1 बाई h। अब ये भी पॉजिटिव है, ये h भी पॉजिटिव है, तो ये अल्टीमेटली कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। मतलब कि 0 के पहले तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और 0 के बाद ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। कुछ इस तरह का बिहेवियर चल रहा है इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमा नहीं है, तो ये भी गया। ये दोनों ऑप्शन दे वर वेरी क्रिस्टल क्लियर टू चेक कि ये करेक्ट नहीं है। बट इस क्वेश्चन में बी और सी ऑप्शन को लेके एक फुल कंट्रोवर्सी रही है जब से ये क्वेश्चन जेई में आया। आज भी बहुत सारे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे इसका आंसर बी ही पड़ा हुआ है। गॉट इट। बट बी करेक्ट आंसर नहीं है। इवन जब अपनी आईटीज ने की रिलीज की थी, उन्होंने भी इसका आंसर सी ही दिया था। चलो एक काम करते हैं, चूंकि डिफरेंशिएबल है, अगर मैं इसमें एफ डैश एक्स निकालूंगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, देखो 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4h माइनस h स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कॉस 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और साइन 1 बाई एक्स और 2x स्क्वायर का 2x, सो इट इज माइनस 4x माइनस 2x
साइन 1/x प्लस में आ गया कॉस 1/x। गॉट इट। अब आप देखोगे तो जीरो पे, जीरो के लेफ्ट और राइट में क्या हो रहा है, ये जो है ना ये बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है। बहुत तेजी से का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट ये इस तरह से इसका बिहेवियर चल रहा है कि ऐसे 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 इतनी तेजी से, और इवन इससे भी ज्यादा तेजी से, क्योंकि अगर x जीरो के पास है तो 1/x इनफाइनाइट के पास है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप सिंपल सी छोटी चीज सोचो कि 10 टू द पावर -23 और 10 टू द पावर -24 के बीच में भी अगर x होगा तो उसका रेसिप्रोकल 1/x कितनी बार पॉजिटिव +1 -1 +1 -1 होगा। तो इसके बिहेवियर में ये चीज प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई ऐसा डेल्टा है जिसके लिए जीरो टू डेल्टा में डिक्रीजिंग है। गॉट इट। दैट इज वाई ये करेक्ट आंसर नहीं है। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन f इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल -डेल्टा टू 0। -डेल्टा टू 0 में ये बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होगा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब कुछ रहेगा, इसको इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। गॉट इट। दैट इज वाई सी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस फंक्शन, ये बहुत बढ़िया कॉलम मैच था और दो कॉलम से भी हम इसके आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। गॉट इट। अब जैसे एस ऑप्शन है, देखो एस का आंसर 2 में 3 दिया हुआ है, 2 में 5 दिया हुआ है, तो इतना तो पता लग रहा है कि मेरी जो फाइट है वो 3 और 5 के बीच में ही है, मतलब 5 और 10 के बीच में। चलो पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें एक फंक्शन px है अपने पास, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसको। px है अपने पास 10x³ माइनस 45x² प्लस 60x प्लस 35। तो अगर आप इसमें p' निकालोगे इट विल बी 30 टाइम्स x² माइनस 3x प्लस 2, दैट इज 30 टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब हमें क्यूबिक के बारे में पता है कि क्यूबिक के जो ग्राफ है वो इस तरह का होता है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो छोटे वाले रूट पे इसका मिनिमा मैक्सिमम और बड़े रूट पे इसका मिनिमा आता है। अगर आप इसमें p ऑफ 1 निकालोगे, p ऑफ 1 इज गोइंग टू बी 60 70 70 माइनस 20 70 माइनस 10 60, p1 आ जाएगा 60। अगर आप इसे p2 निकालोगे p2 आ जाएगा 55। मतलब कि ये वैल्यू है 1,60, ये वैल्यू है 2,55। तो यहां से ये पता लगा कि ये जो px है ये 55 से 60 में लाई करता है। गॉट इट। तो आपको चाहिए px बाई n का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये होना चाहिए fx। fx को अगर मुझे 1 to 2 में कॉन्टिन्यूअस करना है इंक्लूडिंग 1 and 2 बोथ, तो मतलब कि px बाई n 1 से 2 में अपनी वैल्यू को चेंज ना करें। गॉट इट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो n की वैल्यू 7 हो गई। गॉट इट। तो 7 8 जा 56 होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो 56 से जस्ट पहले, मतलब जब px की वैल्यू 56 हो रही होगी उससे जस्ट पहले, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 और उसके जस्ट बाद आंसर आ जाएगा 8। तो ये वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इन दैट केस जो पहला इंटीग्रल मिलेगा वो 9 मिलेगा, क्योंकि उस केस में px बाई 9 की जो वैल्यू है वो 6 पॉइंट समथिंग से लेके 6 पॉइंट समथिंग ही रहेगी। तो उस केस में जो fx की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी इन बिटवीन 1 and 2। और अगर वो वैल्यू 6 फिक्स हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि वो फंक्शन उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। गॉट इट। दैट इज वाई p का आंसर जो है वो 9 है। एम आई करेक्ट। चलिए qx पे आते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। अच्छा देखो ऑप्शन सारे के सारे 8 9 5 6 10 है, मतलब पॉजिटिव n के बारे में बात करनी है हमने। अब आप सोचो अगर मैं g' निकालूंगा, ये बनेगा 2n² माइनस 13n माइनस 15 इंटू थ्राइस ऑफ x² प्लस 1। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 2n² माइनस 13n माइनस 15 को मोर देन 0 करना है। अगर मैं इसके फैक्टर्स करूंगा, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2n² माइनस 15n प्लस 2n माइनस 15 मोर देन 0। सो दैट इज 2n माइनस 15 इंटू n प्लस 1 मोर देन 0।
तो n की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 15/2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या आती है 8। एम आई करेक्ट? तो q का जो आंसर है वो आ गया 1। तो p का आंसर 2, q का आंसर 1, p2 q1। सो बॉम्बे इज द ओनली ऑप्शन मैचिंग, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। बट चलो 40, चूंकि हम तो सीख रहे हैं, हमने कौन सा आंसर निकाल के कुछ प्रूव करना है, तो सीख रहे हैं तो हम बाकी पार्ट भी करेंगे। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच, जो ग्रेटर देन 5 है, सच दैट ये हो। अच्छा देखो, इसमें जो hx है ना, उसको ऐसे लिखूं x माइनस 3 का होल पावर n, x प्लस 3 की पावर n, एंड दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। गॉट इट? आप अगर देखोगे तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। अगर n एक इवन इंटीजर होता है तो 3 के राइट में भी फंक्शन hx की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, 3 के लेफ्ट में भी hx की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। तो मतलब n को क्या चाहिए, इवन नंबर, और n ग्रेटर देन 5 है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा 6। गॉट इट? आर आंसर सी। नाउ s की बात करूं, lx एक फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज साइन ऑफ मॉड x प्लस साइन ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस साइन ऑफ मॉड x माइनस 2 प्लस साइन ऑफ मॉड x माइनस 3 प्लस साइन ऑफ मॉड x माइनस 4 प्लस, अच्छा कॉस में है मॉड में x प्लस 1/2 पहले तो, प्लस कॉस ऑफ मॉड x माइनस 1/2 एंड सो ऑन, कॉस ऑफ मॉड x माइनस 7 माइनस हाफ इज सॉरी 4 माइनस हाफ इज 7/2। अब अगर मैं ध्यान दूंगा ना, तो जैसे कॉस मॉड x है, ये फंक्शन है, ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होता है। बेसिकली कॉस मॉड x कॉस x ही होता है। गॉट इट? अब ये जो जितने भी हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये कॉस मॉड x को 1/2 यूनिट आगे पीछे शिफ्ट कर दिया है तो आ गए। मॉड ऑफ x माइनस 7/2, कॉस ऑफ मॉड x माइनस 7/2, ये कॉस ऑफ मॉड x को 7/2 राइट में शिफ्ट कर दिया तो आ गया। अब शिफ्टिंग से तो डिफरेंशिएबिलिटी चेंज नहीं होती है, तो ये जितने भी है सारे के सारे, ये अपने अपने रीजन में, मतलब इंटायर नंबर लाइन पे हमेशा डिफरेंशिएबल है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये x इक्वल टू 0 पे नॉन डेरिवेबल है, ये x इक्वल्स टू 1 पे नॉन डेरिवेबल है, ये 2 पे नॉन डेरिवेबल है, ये 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये 4 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये सब के सब x इक्वल टू 0, पहले वाला 0 पे, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे, नेक्स्ट 3 पे और नेक्स्ट 4 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब ऐसे 5 x इक्वल टू x0 है जिन पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। गॉट इट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बट ये है कि आयरनी की, मेरा अगर जैसे मैं पेपर में मेरे पास ही क्वेश्चन होता तो मैं सब सिंपली इसकी क्यू और एस निकालता और मेरा 103 से काम चल जाता। बट क्यू और एस से क्या होता, मुझे कुछ और भी चेक करना पड़ता, क्योंकि क्यू और एस तो बॉम्बे और कैलकाटा दोनों में मैच कर रहे हैं। तो कॉलम मैच पे इस तरह की छोटी छोटी सेटिंग से आप थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन शुरू करते हैं। थोड़ा सा ना देखने में क्वेश्चन में कंफ्यूजन है ना, मतलब पढ़ती ऐसा लगता है कि यार बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बट ऐसा है नहीं। देखो, x इक्वल टू x0 बी द रियल नंबर सच दैट e रेज टू द पावर x0 प्लस x0 इज इक्वल टू 0। मतलब e की पावर x प्लस x इक्वल टू 0 का एक रूट x इक्वल्स टू x0 है। फॉर ए गिवन रियल नंबर अल्फा डिफाइंड बाय दिस gx दे रखा है। चलो शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं से करना है। आई विल स्टार्ट विद अल्फा इक्वल्स टू 3। तो अगर मैं अल्फा इक्वल्स टू 3 की बात करूं, देन लिमिट x अप्रोचेस टू x0 mod of gx प्लस e टू द पावर x0 अपॉन x माइनस x0, इसके बारे में बात करनी है। दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू x0 mod। अच्छा, gx को उठा के रखेंगे, मैं अल्फा को 3 रखूंगा एज इट इज। सो 3x e टू द पावर x, 3x e टू द पावर x प्लस 3x माइनस 3e की पावर x माइनस 3x अपॉन thrice of e to the power x plus 1, thrice of e to the power x plus 1, have I written it everything correctly? Yes, plus
ई टू द पावर एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आ जाएगा। गॉट इट? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अल्फा इक्वल टू 3 दो ऑप्शन में दे रखा था, जो भी, और सब में सेम फंक्शन की लिमिट निकाली हुई है, मैंने एज इट इज उठा के एक्स को एक्स नॉट रख दिया। गॉट इट? नाउ ऐसा करते हैं कि इसमें एलसीएम लेते हैं, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट। थोड़ा ध्यान से करेंगे कैलकुलेशन को। 3x e टू द पावर x प्लस 3x माइनस 3 e टू द पावर x माइनस 3x माइनस 3। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई इट, और इट एलसीएम लूंगा तो एक बेसिकली एक तरह का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो ये बन जाएगा 3 e टू द पावर x प्लस x नॉट प्लस 3 e टू द पावर x नॉट, और ये भी प्लस साइन के साथ आएगा, डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 इंटू x माइनस x नॉट। गॉट इट? देखो जरा ध्यान से, कुछ भी नहीं अभी तक मैंने खास किया, बस वो एलसीएम लिया मैंने, तो वो वैल्यू जो आ रही थी वो उठा के मैंने इसमें रिप्लेस कर दी एलसीएम लेते टाइम पे। फाइन। नाउ ऐसा करते हैं कि अब आप देखो जरा, ये 3x और ये 3x तो हो गए कैंसिल, ये तो ऊपर ही कैंसिल हो गए थे। गॉट इट? दिस इज लिमिट x approaches to x naught magnitude 3x e to the power x minus 3 e to the power x ये जो 3 e to the power x प्लस x नॉट है, इसको ऐसे लिख लेता हूं 3 e to the power x, और e to the power x नॉट की वैल्यू माइनस ऑफ x नॉट है, इंटू माइनस x नॉट, और ये भी बन जाएगा 3x नॉट डिवाइडेड बाय 3 e to the power x plus 1 into x minus x naught. Correct? Now this is limit x approaches to x naught magnitude. अब इस टर्म से और इस टर्म से 3 e to the power x कॉमन, it will be x minus x naught माइनस ऑफ अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले को अभी रिप्लेस नहीं करते, लेट अस कीप इट e टू द पावर x नॉट। तो इसमें से और इसमें से मैं 3 e टू द पावर x नॉट अगर कॉमन लूंगा, सो इट विल बी e टू द पावर x माइनस x नॉट माइनस 1। गॉट इट? डिवाइडेड बाय 3 e टू द पावर x प्लस 1 इंटू x माइनस x नॉट, ये आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे ना दो मुझे लिमिट दिखाई दे रही है, एक तो इससे ये कट जाएगा, यस, उसके बाद में इस टर्म को जब इसके नीचे करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। सो दिस विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट, ये बन जाएगा 3 e टू द पावर x माइनस 3 e टू द पावर x नॉट डिवाइडेड बाई थ्राइस ऑफ e टू द पावर x प्लस 1। अब मैं जैसे ही इसमें x को x नॉट रखूंगा, इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा एंड दिस लिमिट विल गो 0। गॉट इट? लिमिट का आंसर 0 आ जाएगा, तो आपका कैलकाटा आंसर सर्टेनली करेक्ट आ जाएगा। अभी चांस की बात है कि मैंने सी ऑप्शन से शुरू किया और वही करेक्ट आंसर आ गया। गॉट इट? हो सके कोई अल्फा इक्वल्स टू 2 से शुरू करे, करेक्ट आंसर ना आए, प्रोसीजर यही है सेम, ऐसे ही इसको अप्रोच करना है। फाइन, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, 0 पे वैल्यू 7/3 है, पॉइंट x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f, और इस तरह के ही चारों ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो एफ एक्स दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 मिनिमा का पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है, कितने मैक्समिन है ये बात करनी है। अच्छा, अगर मैं 0 पे देखूं, 0 पे फंक्शन की लिमिट भी 7/3 आ जाएगी, तो कॉन्टिन्यूटी तो इसमें है, डिफरेंशियबिलिटी भी इसकी आ जाएगी। अगर हम इसमें f डैश एक्स निकालते हैं,
f dash x is going to be square of the denominator 2x plus sin x whole square, denominator into derivative of numerator will be 6 plus cos x minus numerator into derivative of denominator will be 2 plus cos x. गॉट इट? तो इस तरह से अपने पास आ जाएगा. अब अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो 2x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में एक टर्म आएगा 12x, एक 12x कैंसिल हो जाएगा, एक साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म आएगा 2x कॉस एक्स और एक आएगा 6x कॉस एक्स. सो 2x कॉस एक्स विथ पॉजिटिव साइन, माइनस में आएगा 6x कॉस एक्स, सो माइनस में एक टर्म बचेगा 4x कॉस एक्स, उसके बाद एक टर्म आएगा 6 साइन एक्स और इधर से माइनस 2 साइन एक्स, एक टर्म आएगा 4 साइन एक्स. ये बनेगा. गॉट इट? नाउ दिस इज 4 कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें, साइन एक्स भी अगर कॉमन ले लूं, या साइन एक्स नहीं कॉमन लेते, कॉस एक्स कॉमन लेते हैं, 4 कॉस एक्स कॉमन ले लूं तो ये बचेगा tan x माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. tan x माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. गॉट इट? और ये x नॉट इक्वल टू 0 पे है. नाउ x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा. अगर आप ध्यान दोगे तो देखो मेरा जो सारा फोकस है ना अब tan x के ग्राफ पे है. गॉट इट? सारा फोकस का क्या है, वो tan x के ग्राफ पे है. अगर मैं tan x का ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो tan x का ग्राफ ना इस तरह का जाता है. ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा tan x का, और यही मैं बोल देता हूं कि ये जो है ये y एक्सिस है अपनी. गॉट इट? तो ये हो गया 0, दिस इज पाई, दिस पॉइंट इज 2 पाई, दिस पॉइंट इज 3 पाई एंड सो ऑन सो फोर्थ. और यहाँ पे ये जो लाइन है इस तरह से, दिस इज द लाइन से y इक्वल्स टू x. गॉट माई पॉइंट? अब अगर आप ध्यान दोगे तो 0 के राइट में, अच्छा 0 के लेफ्ट में क्या हो रहा है ये देखो, ऐसे 0 के राइट में क्या है, tan x माइनस एक्स पॉजिटिव है. गॉट इट? और 0 के लेफ्ट में क्या है, 0 के लेफ्ट में tan x माइनस एक्स नेगेटिव आने वाला है. सो x इज मोर देन 0, tan x माइनस एक्स इज पॉजिटिव. इफ x इज लेस देन 0 then tan x माइनस एक्स इज नेगेटिव. गॉट इट? तो 0 के राइट में tan x माइनस एक्स पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट में tan x माइनस एक्स नेगेटिव है. मतलब कि f डैश 0 प्लस इज पॉजिटिव एंड f डैश 0 माइनस इज नेगेटिव. तो 0 के पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, 0 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है. तो एक तो ये पता लग गया कि x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो बॉम्बे करेक्ट है. नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ f इन द इंटरवल पाई टू 6 पाई. अब आप सोचो पाई टू 6 पाई में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे tan x इक्वल टू x के. Am I correct? पाई टू 6 पाई में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे. नाउ ऑलराइट, चलो अब हम ना मान लेता हूं मैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट अल्फा है. गॉट इट? तो इसको ऐसे देखो कि f डैश अल्फा पॉजिटिव. अल्फा जो है ना, मैंने वो वाला रूट लिया है जो पाई से लेके पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब से थर्ड क्वाड्रेंट वाला है. इसमें कॉस नेगेटिव होगा और राइट में tan x x से बड़ा होगा, तो इट इज गोइंग टू बी लेस देन 0. और f डैश अल्फा नेगेटिव वो सिमिलरली हो जाएगा पॉजिटिव. इन दैट केस जो x इक्वल टू अल्फा है, देखो अल्फा के राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग, लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग, तो ऐसा बिहेवियर है, तो ये आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. गॉट इट? नाउ इफ आई गो विथ f डैश बीटा, मान लेते हैं बीटा ना ये वाला रूट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 2 वाला रूट है, तो f डैश बीटा पॉजिटिव.
अब बीटा के राइट में क्या होगा, एक तो कॉस पॉजिटिव हो गया और tan x माइनस एक्स भी पॉजिटिव, तो इट इज गोइंग टू बी मोर देन जीरो, और एफ डैश बीटा निगेटिव इज गोइंग टू बी लेस देन जीरो। तो अब x इक्वल टू बीटा जो है वो मिनिमा का पॉइंट आएगा, क्योंकि बीटा के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और बीटा के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब ऑप्शन पे आते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा ऑफ f इन द इंटरवल पाई टू 6 पाई। तो पाई टू 6 पाई में एक पॉइंट जाएगा 2 पाई, मैक्सिमा की बात कर रहा है वो, हाँ, तो एक पॉइंट जाएगा जो कि पाई प्लस अल्फा वाला होगा, एक 3 पाई प्लस गामा वाला हो जाएगा, और एक 5 पाई प्लस डेल्टा वाला हो जाएगा। ये जो अल्फा गामा डेल्टा है ये tan x इक्वल टू एक्स के रूट्स है, तो ये करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा इन 2 पाई टू 4 पाई, तो वो अकेला पॉइंट आने वाला है, दैट इज 2 पाई प्लस बीटा वाला, ये भी एक करेक्ट आंसर है। गॉट इट? ये थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ एक क्वेश्चन ये है, लेट r डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स f फ्रॉम r टू r, g फ्रॉम r टू 0 टू इनफाइनाइट 0 टू 4, फंक्शन डिफाइंड बाय एक फंक्शन fx दिया है, एक फंक्शन gx दिया है। डिफाइन ए कंपोजिट फंक्शन f o g इनवर्स, ठीक है जी। नाउ द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। ऑलराइट, तो चलो इसको देखते हैं। इसमें ना जो एक सबसे कन्वीनियंस मेरे को लग रही है कि मैं ना इनवर्स निकाल लेता हूँ, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जो gx है, gx दैट इज 4 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, तो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x is 4 by g, so e to the power minus 2x is 4 minus g upon g. Got it? So minus 2x is going to be ln of 4 minus g minus ln g, so x is going to be minus 1 by 2 ln of 4 minus g minus ln g। तो जो इनवर्स फंक्शन आएगा एच एक्स, दैट इज माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ln ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस ln एक्स, ये आएगा माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ln ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस ln एक्स। नाउ आपको जो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स है ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। गॉट इट? नाउ f of hx, that is ln of hx square plus 2hx plus 4। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा f डैश ऑफ hx, ऑलराइट, सो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में hx स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 4, न्यूमरेटर में जाएगा 2hx इंटू एच डैश एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एच डैश एक्स। एम आई करेक्ट? नाउ आपको चाहिए FOH 2, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, x को डालते हैं 2, तो f डैश ऑफ H, so f dash of H2 is twice of H2 plus 2 into H dash 2 upon H of 2 square plus 2H2 plus 4। Got it? Now H of 2 अगर आप यहाँ से निकालोगे, H of 2 क्या है? 0। अब H2 0 है तो ये सब खत्म करो, this is going to be twice of H dash 2 by 4, that is H dash 2 upon 2। अच्छा, यहाँ से H dash x कितना आएगा? माइनस 1 by 2 टाइम्स माइनस 1 अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 1 by x, तो H dash 2 is going to be what? माइनस 1 by 2, तो it is माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 2 माइनस 1, तो इट केम आउट टू बी हाफ।
तो ये क्या बन गया 1/4, और 1/4 कितना होता है, दैट इज 0.25। इससे सिंपल अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, अंडरस्टूड। तो ये हो गया, गॉट इट। तो आंसर आ गया इसका 0.25। सो इस तरह से वी हैव क्रैक्ड ऑल द 5 क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस 2025 में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी और डिफरेंशिएशन से थे, मींस एंटायर डिफरेंशियल कैलकुलस से थे। इनको एक दो बार और प्रैक्टिस करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सीखने के लिए बहुत कुछ है इनसे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।